सत्ता हाथ से चली जाती है तो लोग तरह तरह के बयान देते हैं, तरह तरह का आक्षेप लगाते हैं। बस वही ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। इस नवंबर महीने में 2000 भूमिहीन लोगों को 3 से 5 डिसमिल ज़मीन देने जा रही है बिहार सरकार। ये भी उनको बताना चाहिए और सच को देखें, सच को जानें कि बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार एक्चुअली में क्या कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में सुखाड़ के लिए क्या हो रहा है, बिहार में किसानों को किस तरह से राहत दी जा रही है, भ्रष्टाचार के लिए क्या सरकार कर रही है और अपराध पर कैसे लगाम लगाया जा रहा है। जब से यानी 9 अगस्त के बाद से जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, तब से विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष में बीजेपी और खासतौर पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, रालोचपा और लोजपा रामविलास यानी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, लगातार ये विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि बिहार में अब कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जो जनता के मन में भी चल रहा है और इन तमाम सवालों का जवाब देने आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एससी विंग आदित्य पासवान। आदित्य जी से इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे कि आखिर सुखाड़ को लेकर क्या काम हो रहा है, भ्रष्टाचार पर किस तरह से लगाम लगाया जा रहा है, अपराधियों पर किस तरह से लगाम लग रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, करीब 3 महीना होने को आया है, अब तक क्या काम सरकार द्वारा किए गए, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और ऐसे में आज कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। आदित्य जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी शुभकामना है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि वो कांग्रेस को एक नई दिशा दें और सभी कांग्रेसियों को एक नया रास्ता दिखाएं, ताकि हम जो लड़ाई देश में कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, उसको और एक मजबूती से हम आगे लेके बढ़ें और देश में अमन चैन फिर से कायम हो। जो फिर से देश जो ग्रो कर रहा था पहले, वो फिर से वापस रास्ते पे आ जाए। जो आज उन्माद फैला हुआ देश में, जो भाई भाई एक दूसरे से धर्म के नाम पे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, वो ख़त्म हो। तो हमारी शुभकामना है पूरे बिहार प्रदेश के कांग्रेस के लोगों को, पूरे भारत के कांग्रेस के लोगों को, कि कांग्रेस में एक दलित चेहरा जिनका लंबा इतिहास रहा है, लंबा संसदीय इतिहास रहा है और जो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ को बुलंद करके उसका समाधान करेंगे। चलिए, एक उम्मीद की किरण जगी है मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। चलिए अब बात ज़रा उन सवालों की कर लेते हैं जो सवाल लगातार विपक्ष पूछते रहती है। लगातार जनता के मन में भी ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर सुखाड़ को लेकर क्या काम हो रहा है, आखिर नीतीश सरकार किसानों को किस तरह से राहत दे रही है। जैसा कि आपने कहा कि चिराग पासवान जी ने कहा है अभी कि बाढ़ और सुखाड़ पे बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो मेरा ये कहना है कि अल्प ज्ञान, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में वो ना पड़ें और ये अनाप शनाप बातें नहीं करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और जो एक्चुअल में धरातल पे बिहार सरकार कर रही है, महागठबंधन की सरकार कर रही है, उसे लोगों को बताएं। वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि बिहार में जो 11 जिले जो सूखाग्रसित हैं, उसके 937 पंचायत में सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, सभी बसावटों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके हर परिवार को, हर व्यक्ति को 3,500 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत दिया जा रहा है। उनको ये बताना चाहिए लोगों के सामने, ये नहीं बोलना चाहिए कि बिहार सरकार कुछ नहीं करी, क्योंकि ये दर्शाता है कि उनको ज्ञान नहीं है। दूसरा, इस नवंबर महीने में 2000 भूमिहीन लोगों को 3 से 5 डिसमिल ज़मीन देने जा रही है बिहार सरकार। ये भी उनको बताना चाहिए। मेरा आपके थ्रू माध्यम से उन पर सवाल है कि ये सब बात वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में नीतीश जी की पहल से बिहार के छात्रों को 2,700 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, ताकि जो गरीब बच्चे, जो गरीब परिवार जिसका सपना होता था कि वो बाहर जाके मैनेजमेंट कर सके, जो बाहर के कॉलेजों में इंजीनियरिंग कर सके, उसको पूरा हो। और वो नीतीश जी की पहल से आज ये उन परिवारों का सपना पूरा हो रहा है। आज पूरे देश में बिहार के बच्चे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो चेन्नई हो, बिहार के गरीब बच्चे जाके वहाँ मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग, IITs, इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं बिहार सरकार की मदद से। और 20% का इजाफा अभी उस बजट में और कर दिया सरकार ने। ये सब चीज़ क्यों नहीं कह रहे हैं वो?
उल्टा बात करने के लिए हमेशा ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ से कुछ बयान देते रहेंगे। जाके उनको जमुई में अपना चीज़ देखना चाहिए ना। अच्छा, चिराग पासवान की आप बात करें तो देश निर्माण में उनके पिता का बेहद अहम योगदान रहा है और ऐसे में वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं अपने पिता यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए। देश निर्माण में मतलब परिवार निर्माण, ये तो सब लोग जानता है कि परिवार निर्माण में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। बिहार के छटे हुए अपराधियों को लोकसभा और विधायिका में पहुंचाने का उनमें उनका बहुत ही योगदान रहा है। राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा है ये हमारी समझ से बाहर है। ये उनको बताना चाहिए कि जिस भी फोरम पर उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में उनका, अब चूंकि वो नहीं रहे हैं, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन उनको बताना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने क्या किया। जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि बिहार के छटे हुए अपराधियों को उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में पहुँचाने का काम किया। परिवार के अपने लुसारे लोगों को चुन चुन के वहाँ पहुँचाने का काम किया। बताएं मुझे चिराग पासवान जी, 15.9% अनुसूचित जाति की संख्या है बिहार में। कितने पासवानों को, कितने पान भाइयों को, कितने चमार भाइयों को, कितने मेहतर भाइयों को उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। कितने इनमें से कितने लोगों को लाभ के पदों पर पहुंचाने का काम किया जो जिससे कारण वो अपने परिवार का और समाज का कल्याण कर पाते। तो ये सब झूठी बातें, आके चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए उनको। यही सब बात करके ये लोग सत्ताएं बने रहे हैं आज तक और इनका काम यही है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और सच को देखें, सच को जानें कि बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार एक्चुअली में क्या कर रही है। बहुत से काम हो रहा है। अभी देखिए, जैसे अपराध की बात हो रही है, आईपीएस ने गलत करने का प्रयास किया, क्या सजा हुआ? उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो आप कैसे कहते हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा है? कैसे एक्शन नहीं ले रहा है सरकार पूरी एक्शन ले रही है, हर चीज़ में एक्शन ले रही है। तो ये वस्तु स्थिति को लोगों को जानना चाहिए। इसलिए मैं, आपने जो कहा, लेकिन अपराध लगातार बढ़ रहा है और अपराध को लेकर भी घिर रहे हैं आपकी सरकार घिर रही है। तो अपराधियों को लगाम, किस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है? नहीं, उसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कदम होना चाहिए बिल्कुल राज्य सरकार ले रही है। और हम देख भी रहे हैं, रोज़ अपराधी पकड़े जा रहे हैं, रोज़ अपराधियों को पकड़े गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसमें ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार अपना काम कर रही है और जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है उसमें बीजेपी भी है, उसमें चिराग पासवान भी हैं। लगातार ये दोनों जो अहम कह सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। नीतीश कुमार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अपराधियों को और माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, जब सत्ता हाथ से चली जाती है तो लोग तरह तरह के बयान देते हैं, तरह तरह का आक्षेप लगाते हैं। बस वही ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। इनका काम ही यही है किसी तरह से कन्फ्यूजन पैदा करना सरकार में और लोगों को दिखाना कि ये गलत हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया सुखाड़ के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, उसी तरह से बाढ़ के लिए भी सेंट्रल बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। उसका प्रयोग चल रहा है। एक बार वो सफल प्रयोग हो जाएगा तो फिर बड़ी नदियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। और जब बड़ी नदी जब जुड़ जाएगी एक दूसरे से तो आप देखेंगे पूरे बिहार में बाढ़ का प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो हम कैसे कह दें कि काम नहीं हो रहा है? इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो मैं आपके माध्यम से इसलिए मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों की बात का भरोसा नहीं करें। आप एक्चुअली में पता करें, लोगों का हक है ये पता करना और लोगों को पता करना चाहिए कि एक्चुअली सरकार क्या रही है। और ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, जैसे भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे काम कम हल्ला ज़्यादा, बिहार सरकार वो नहीं करती है। हम अब काम करने में विश्वास करते हैं, काम लोगों को दिखा। आप जाकर देखिए गांव-गांव में, अब देखिए अभी हज़ारों करोड़ रुपए बिहार सरकार ने स्वीकृत करके बिहार के सभी पंचायतों, ब्लॉकों में 16 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया है। और अगले 2 से ढाई साल में पूरे बिहार की जितनी ये पंचायत है सब जगह 16 स्ट्रीट लाइट लगा के पूरा गाँव रोशन हो जाएगा। तो किस तरह से ये लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है? बताना चाहिए ना, तथ्य में बात करें। अच्छा, आखिरी सवाल, अति पिछड़ों के साथ नीतीश कुमार ने खिलवाड़ किया है, ये सब बेकार बात है। आप देखिए, वो जब चुनाव होगा तो आपको आने वाले समय में मालूम चल जाएगा। जो आक्षेप ये लगा रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। ये सबके सामने होगा। ये किसी के बोल देने से कुछ नहीं होता ना कि नीतीश कुमार जी अन्याय कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, एक सवाल है आदित्य पासवान जी आपसे कि युवाओं को भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में भी भ्रष्टाचार सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। आपने उस सवाल के जवाब दिया है, उन सवालों का जवाब आपने दिया है। अब युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो संदेश मैं देना चाहता हूँ
और जो लोग भी मेरी बात को सुनेंगे, ये पूरे बिहार के मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों और युवाओं के लिए है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपके गांव का विकास आपके प्रदेश का विकास होता है, आपके प्रदेश का विकास आपके देश का विकास होता है। तो आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आपका जिला परिषद हो, चाहे वो आपका मुखिया हो, चाहे वो आपका विधायक हो, चाहे वो आपका सांसद हो, आप उनसे सवाल कीजिए। चाहे वो आपका बीडीओ हो, चाहे आपका सीईओ हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, आप उससे सवाल कीजिए और सवाल कीजिए आरटीआई के माध्यम से, और उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर आरटीआई के माध्यम से उनको जवाब नहीं मिलता है तो आप सूचना आयोग को लिखिए। सूचना आयोग के पास से उनको आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो आपका भाई आदित्य पासवान यहाँ पे खड़ा है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी इस लड़ाई को आगे लेकर चलूँगा। और जो भ्रष्टाचार बिहार में अगर होता है, आपको लगता है उसको नकेल कसने की ज़रूरत है, वो हम और आप साथ मिलेंगे तभी ये होगा। आप पूछिए अपने जनप्रतिनिधि से कि किस मद में कितना पैसा आया, जो पैसा आया वो कहाँ पे गया, और आपको लगता है कि अगर उसमें घपला हुआ है तो उस पर सवाल कीजिए, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को इतिश्री विराम लगाता हूं और सभी को दिवाली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी। तो तमाम सवाल और उन तमाम सवालों के एक एक कर जवाब दिए हैं आदित्य पासवान ने। उम्मीद करते हैं कि इन जवाबों से संतुष्ट हो गई होगी विपक्ष, और लगातार, क्योंकि विपक्ष का काम सवाल उठाना है और जवाब देना सरकार का काम है, तो लगातार सरकार क्या काम कर रही है बाढ़ को लेकर, सुखाड़ को लेकर, भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर, इन तमाम सवालों के जवाब, जो सवाल जनता के मन में भी चल रहे थे, उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं आदित्य पासवान ने, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी एससी विंग के। नमस्कार।